नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को आगे तक बरकरार रखने के लिए चलिए आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने राजस्थानी शैली पढ़ा था, मारवाड़ तक पढ़ लिया था, उसकी सारी उपशैलियाँ पढ़ी थी, कौन कौन से चित्रकार थे, उन्होंने क्या क्या चित्र बनाया, कौन कौन से राजा थे, ये सारे क्रम में पढ़े थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मारवाड़ शैली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ शैली। मारवाड़ के और कई नाम हैं, जैसे मरुधर, मरुभूमि, मरुस्थली और मरुवन। ये सारे किसके नाम हैं? तो मारवाड़ के प्राचीन नाम हैं। और मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ देखें तो कौन कौन सी हैं? तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और किसने कहा? तो कर्नल टॉड ने कहा था। अब देखेंगे जोधपुर के बारे में। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा जी द्वारा की गई थी। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में यानी 1459 में राव जोधा जी द्वारा की गई थी। जोधपुर शैली का विकास का श्रेय मालदेव को जाता है। जोधपुर शैली के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो मालदेव को जाता है। मारवाड़ शैली के पूर्व विकास का काल जो है वो 16वीं से 17वीं शती तक का रहा। और मारवाड़ शैली के विकास का काल कितना रहा? तो 16वीं से 17वीं शती रहा। 16वीं शती के प्रसिद्ध कवित्री का जन्म, मीराबाई का जन्म भी मारवाड़ में ही हुआ था। मारवाड़ में प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई का जन्म 16वीं शती में हुआ था। अब यहाँ के प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं। राम सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, छज्जू भाटी, डालचंद भाटी, फैज अली, शिवदास, फतेह मोहम्मद, कुमार गोपी, नारायण दा, वीर जी, काला, रामू, जीतमल। कौन कौन चित्रकार थे? तो अमर सिंह भाटी, राम सिंह भाटी, छज्जू भाटी, डालचंद भाटी, फैज अली, शिवदास, फतेह मोहम्मद, कुम्हार गोपी, नारायण दा, वीर जी, काला, राम और जीतमल। ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। अब चित्र देखते हैं, यहाँ के चित्र देख लेते हैं। संगीत का आनंद लेते हुए। जोधपुर या मारवाड़ का चित्र है कौन सा? संगीत का आनंद लेते हुए, झूला झूलते हुए, चौपड़ खेलते हुए, बाबूजी और हबडू जी का फड़। हम लोग जल्दबाजी में हबडू जी बोलते हैं लेकिन हबडू जी होता है। कबूतर उड़ाती स्त्रियां, दशहरा दरबार, भैरव के रूप में नाद सिद्ध की रचना। कौन कौन से चित्र हैं? संगीत का आनंद लेते, झूला झूलते, चौपड़ खेलते, बाबूजी और हबडू जी का फड़ चित्र, कबूतर उड़ाती स्त्रियां, दशहरा दरबार, भैरव के रूप में नाद सिद्ध की रचना। अब नोट पॉइंट देख लेंगे। मारवाड़ में शिव पुराण संबंधी चित्र बने। मारवाड़ में शिव पुराण संबंधी चित्र बने। इम्पॉर्टेंट है कि शिव पुराण चित्र किस शैली में बने हैं? तो राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली की किस उपशैली में बने हैं? तो मारवाड़ या जोधपुर में बने हैं। ढोला मारू, इस पे राजा और रानी ऊंट पर सवार हैं। दो सहेलियां हैं, कांटा निकालते हुए चित्र भी यहाँ पे हैं। ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है। और कुडकली रागनी या गुड़कली रागनी, गुजरी रागनी, केश संवारती नायिका हुक्का पीते हुए, ये शिवदास द्वारा चित्रित है। तारकासुर का अत्याचार और पार्वती की जय, ये कुछ अन्य चित्र थे। अब विशेषताएं देख लेते हैं। बड़े बड़े आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, कान, खींची हुई मूछें, घनी दाढ़ी, मनुष्यों को चित्रित किया गया है इस प्रकार से। शिखराकार अलंकृत पगड़ी है। कहीं कहीं स्त्रियां टोपी पहने भी चित्रित की गई हैं। कहीं कहीं स्त्रियां टोपी पहने भी चित्रित की गई हैं। इस शैली के चित्रों में गौ गोदी वाला यानी कि पीला रंग प्रयोग किया गया है। पीला रंग प्रयोग किया गया। स्त्रियों की आंखें खंजनाकार हैं। जोधपुर में स्त्रियों की आंखें कैसी हैं? तो खंजनाकार हैं। और कपोलों तक झूलती हुई सर्पाकार अलग वालियां बनी हुई हैं बालें इनकी। मेघों को गहरे रंगों में गोलाकार कुंडलीकृत दिखाया गया। कुंडलीकृत मेघ या बादल कहाँ दिखाए गए हैं? तो जोधपुर में दिखाए गए हैं। और आंखें यहाँ की कैसी हैं? तो खंजनाकार हैं। आम के वृक्षों का बहुतायत से अंकन है। जोधपुर में कैसे वृक्षों का अंकन है? तो आम का, केले का, नाथद्वारा में। स्त्रियों का माथा पीछे की ओर ढांसा बनाया गया। कहाँ? जोधपुर में। लामा तारानाथ ने 7वीं शती को मरु प्रदेश में
श्रृंगधर चितेरे का वर्णन किया है। लामा तारानाथ द्वारा 7वीं शती के मरुप्रदेश में श्रृंगधर चितेरे का वर्णन है, जो कि यक्ष शैली का जन्मदाता है और राज सिंह के दरबार में था। मीराबाई का मंदिर कहाँ है? तो मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में है। मीराबाई का मंदिर कहाँ है? तो मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में है। मानसिंह के काल में जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष काल किस राजा के समय में था? तो मानसिंह के समय में था। इन्होंने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की थी। मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद किसने की थी? तो मानसिंह ने की थी। और मारवाड़ का इतिहास किसने लिखा था? तो कर्नल टॉड ने लिखा था। और घंटाकृति फ्रिलदार जामा यहाँ का प्रचलित है। मरुभूमि में प्रचलित चित्रित अवशेष 1060 की अग्नि नियुक्ति वृत्ति है, जो अभ्रंश शैली में प्रचलित थी। डिंगल भाषा के ग्रंथ गुणभास किसके द्वारा रचित है? हेमकवि द्वारा। और गुण रूपक ये केशव दास द्वारा रचित है, जिसमें गज सिंह के राजवैभव, तीर्थाटन व युद्धों का वर्णन है। फिर है जोधपुर शैली के स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? तो अजीत सिंह को जाता है। जोधपुर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? तो अजीत सिंह को जाता है। अब राम सिंह को देखेंगे। राम सिंह के समय तुर्रेदार पगड़ियों का प्रयोग था। राम सिंह के समय तुर्रेदार पगड़ियों का प्रयोग था। नाथ द्वारा संप्रदाय में आस्था होने के कारण मान सिंह के काल में नाथ समुदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई। नाथ द्वारा संप्रदाय से संबंधित बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा पुस्तकों का निर्माण किसके काल में हुआ? तो मान सिंह के काल में हुआ। यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि नाथ द्वारा का चित्रण तो यहाँ नाथ द्वारा में हुआ है, लेकिन पुस्तक बहुत ज़्यादा जोधपुर में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि मान सिंह नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। इस शैली में राधा कृष्ण व रासलीला के बजाय 12 मासा व रागमाला का चित्रण भी अधिक हुआ है। और ये कहाँ संग्रहित है? तो कुंवर सिंह संग्रहालय जोधपुर में संग्रहित है। मारवाड़ का प्रिय विषय क्या था? तो मारवाड़ का प्रिय विषय प्रेमाख्यान था। जोधपुर की नारी आकृतियाँ लंबी बनी है। किस शैली की नारी आकृतियाँ लंबी बनी है? तो जोधपुर की नारी आकृतियाँ लंबी बनी है। जोधपुर की कला 17वीं शती के प्रारंभ में पाली रागमाला में उद्घटित हुई। और जोधपुर की प्रसिद्ध चित्रकला के अलावा बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियाँ, रेशमी दरियाँ, मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियों के लिए भी ये जोधपुर प्रसिद्ध है। बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियाँ, रेशमी दरियाँ कहाँ मिलती हैं? मकराना मार्बल कहाँ मिलता है? तो जोधपुर में मिलता है। अब देखते हैं बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, इसकी स्थापना 1488 में राव बीका जी द्वारा की गई थी, जो जोधा के छठे पुत्र थे। इन्हीं के नाम पे इस राज्य का नाम बीकानेर पड़ा। इसे उत्तर मध्यकाल में जांगल देश कहा जाता था। बीकानेर को उत्तर मध्य काल में या महाभारत काल में क्या कहा जाता था? तो जांगल देश कहा जाता था। इस क्षेत्र की प्रथम खोज इटली के पुरातत्व एलसी टैसिटो ने की थी। किसने की थी बीकानेर की खोज? तो एलसी टैसिटो ने की थी। इसके बाद आयरेल स्टीन और हरमन गोड्स ने भी इसकी महत्वपूर्ण खोज की। बीकानेर शैली में राजस्थान की प्रांतीय युगल शैली भी कहा जाता है। बीकानेर शैली को राजस्थान की प्रांतीय युगल शैली भी कहा जाता है। तो प्रांतीय शैली किसको कहा जाता है राजस्थान की? तो बीकानेर को कहा जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार देखेंगे रुकनुद्दीन, इनके पुत्र का नाम साहबदीन था। बहाउद्दीन हसन राजा के पिता का नाम अली राजा था। नूरुद्दीन, अहमद अमरानी, ईसा, नाथू, उस्ताद कादिर, शाहुद्दीन, इनके पिता का नाम रुकनुद्दीन था। मोहम्मद उस्ताद, अली राजा के पुत्र का नाम हसन राजा था। हिसामुद्दीन, मुराद, अलूफा, ये अंतिम कलाकार थे। बीकानेर शैली के अंतिम कलाकार थे। मथेरन कला का संबंध कहाँ से है? तो बीकानेर से। मथेरन कला का संबंध कहाँ से है? तो बीकानेर से है। प्रमुख चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण, ये इसको शहाबुद्दीन ने बनाया या शाहुद्दीन ने बनाया है। फूलझड़ी छोड़ती नारी, ये ईसा द्वारा निर्मित है। पेड़ के नीचे नारी, मोहम्मद उस्ताद ने बनाया है। नारी सेविका कासिम ने। महिषासुर मर्दनी, हसन राजा ने। स्त्री बच्चे से खेलते हुए, श्रृंगार, अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र। मारू जीवन की एक झलक, राधा कृष्ण का वर्षा विहार,
रूठी हुई नायिका या राधिका और झूले पर कृष्ण, ये रसिकप्रिया का चित्र है जिसको कि नूरुद्दीन ने बनाया है। अब देखेंगे 1690 की रसिकप्रिया को रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया। शाहुद्दीन रुकनुद्दीन का पुत्र था और हसन रजा अली रजा का पुत्र था। उस्ताद कादिर को कर्ण सिंह के पुत्र केसरी सिंह ने बुलाया था, जो पाटना उस्ताद के नाम से जाना जाता है। अली राजा ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी की थी। लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी किसने की थी? तो अली राजा ने की थी। कहाँ है ये बीकानेर में है। और चित्रकारी की वह कर्ण का दरबारी चित्रकार था। यह बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कहा जाता था। कौन? अली राजा। हिसामुद्दीन ऊंट की खाल पर सुराही नुमा आकृतियां और कुप्पियों के आकार का लाख के रंग की सजावट करता था। कौन? हिसामुद्दीन उस्ता। आंखें कैसी बनी थी इसमें? तो मुगलिया प्रभाव वाली प्रेमासक्त आंखें थी। भवनों और गुंबद का विशेष अंकन हुआ था। इसकी विषय वस्तु रसिकप्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान, शिकार व व्यक्ति चित्र थे। झील यहाँ पे कौन है? गजनेर व कोलाया झील बीकानेर में है। बीकानेर में ऊंट की खाल का चित्रण हुआ और सर्वाधिक अलंकृत चित्र यहीं पर बने। कहाँ? बीकानेर में। और सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकारों की संख्या भी कहाँ है? तो बीकानेर में। राजा सूरत सिंह ने शीश महल व चंद्र महल में चित्रण करवाया। वर्तमान समय में ओसवालों तथा मथेरन जाति के छोटे मोटे कार्य देखने को मिलते हैं। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उत्साह को दिया जाता है। महाराजा डोगर सिंह के काल में मुगल प्रभाव कम होने लगा था और यूरोपीय शैली की तरफ यह कलम झुक गई। बीकानेर के पल्लू ग्राम से सरस्वती की 2 अप्रतिम मूर्तियां मिली हैं। बीकानेर के पल्लू ग्राम से सरस्वती की 2 अप्रतिम मूर्तियां मिली हैं। ये संगमरमर से बनी हुई है। 1954 में स्वीडन महिला डॉक्टर हैनरिट ने सूरतगढ़ के समीप रंगमहल की प्रसिद्ध संस्कृति की खोज की थी। किसने? स्वीडन की महिला थी डॉक्टर हैनरिट। अब बीकानेर की लघु चित्रकला शैली का उद्भव के संदर्भ में हरमन गोएट्स ने आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी है। किसने? हरमन गोएट्स ने। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार लूफे था। जहांगीर और शाहजहां के प्रभाव से बीकानेर शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली में उत्तम चित्रण हुए हैं। बीकानेर शैली का उद्भव 17वीं शताब्दी से माना जाता है। राज सिंह के समय मेघदूत के चित्रण के बीकानेर शैली का उद्भव 17वीं शताब्दी के उपरांत राज सिंह के समय मेघदूत से माना जाता है। बीकानेर शैली जोधपुर, मुगल, दक्खनी तीनों का मिश्रण है। कौन कौन शैलियों का मिश्रण से बीकानेर बना है? तो जोधपुर, मुगल और दक्खनी। राजस्थान की अन्य शैलियों की तुलना में बीकानेर शैली में मुगलों के तत्वों की अधिक प्रयोग हुआ है। रुकनुद्दीन मुगल शैली का चित्रकार था जो औरंगजेब के दरबार से भागकर बीकानेर आया था और बीकानेर भागवत पुराण व रसिकप्रिया रुकनुद्दीन को द्वारा चित्रित है और यहाँ घंटे की आकृति की जाने का फैरान की तरह प्रतीत होती है। अब देखते हैं किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली। जो स्थान पहाड़ी चित्रकला में गुलेर व कांगड़ा का है, वही स्थान राजस्थान में किशनगढ़ कला का है। किशनगढ़ राज्य की स्थापना मारवाड़ के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के 1609 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा। ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की 8वीं पुत्र थे और अपने नाम पर ही इन्होंने 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी। किशनगढ़ चित्रों को खोजने का श्रेय 1943 में एरिक डिकन्सन और फयाज अली को जाता है। किशनगढ़ राज्य अजमेर व जयपुर मार्ग पर अजमेर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं निहाल चंद, सीताराम, अमरचंद, नानकराम, मेघराज, सूरजमल, भवानीदास, रामनाथ जोशी, सवाई राम, लाडली दास, अमरू, बदन सिंह, धन्ना, नानकराम और सूर्यध्वज। अब इसमें निहाल चंद के बारे में पहले देखेंगे। 1708 किशनगढ़ के समय सबसे प्रख्यात
चित्रकार कौन थे? तो निहाल चंद। इनका जन्म 1708 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम इनके भीखचंद था। इसी ने बनी ठनी का चित्रण किया जिसे भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। इनका पूरा नाम क्या था? तो मोरध्वज निहाल चंद इनका पूरा नाम था और जाति इनकी कायस्थ जाति थी। निहाल चंद ने 1737 में भागवत पुराण चित्रित किया था। निहाल चंद ने 1737 में भागवत पुराण चित्रित किया था। यह राज सिंह के दरबार में आया था। उनकी चित्रशाला का प्रबंधक नियुक्त हुआ और सावंत सिंह के समय सबसे ज़्यादा इसने ख्याति प्राप्त की। सावंत सिंह के पिता के समय आए थे, लेकिन ख्याति किसके समय प्राप्त की? तो सावंत सिंह के समय में। अब है अमरचंद। अमरचंद के समकालीन चित्रकार निहाल चंद के समय के हैं। अमरचंद के समकालीन चित्रकार निहाल चंद के समय के हैं। इनकी शैली मुगल शैली पर आधारित थी। अमरचंद के पुत्र का नाम क्या था? तो मेघराज था। ये भी एक चित्रकार था। अमर सिंह का चित्र है चांदनी रात में गवैये। इस चित्र में इन्होंने निहाल चंद को दिखाया है और यह चित्र देखने से पता चलता है कि उस समय निहाल चंद की उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। अब है भवानी दास। भवानी दास नामक चित्रकार राज सिंह के समय में थे और इसने अनेक दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनाए। भवानी सिंह कैसे चित्र बनाते थे? तो व्यक्ति चित्र बनाते थे। राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए ये भवानी सिंह का है। अब है राजा सावंत सिंह। इनका उपनाम था नागरीदास। 1699 इनका टाइम पीरियड है। सावंत सिंह का जन्म 1699 में हुआ था। इनके पिता का नाम राज सिंह था। गुरु का नाम रणछोड़ दास था। ये एक अच्छे चित्रकार, कवि और लेखक थे। 1718 में ये राजगद्दी पर बैठे। कौन? सावंत सिंह। 1764 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सावंत सिंह का उपनाम नागरीदास था। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरीदास था। सावंत सिंह ने बिहारी चंद्रिका, हरिश्चंद्र, हीरामन, मुंशी काजीराम ये ग्रंथों की रचना की और यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। 1720 में भावनगर नरेश सावंत सिंह की पुत्री से विवाह हो गया। भावनगर नरेश की पुत्री का विवाह सावंत सिंह की पुत्री से हो गया। सावंत सिंह संस्कृत और फारसी के प्रकांड विद्वान थे। इसने 75 ग्रंथों की रचना की थी। सावंत सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो 75 ग्रंथों की रचना की थी, जो कि नागर समुच्चय नाम से संकलित की गई है। यह वल्लभ संप्रदाय के भक्त एवं कवि चित्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हुए। 1756 में केवल एक बार अपने पुत्र के राज तिलक रूपनगर पधारे थे। बनी ठनी की मृत्यु 1763 में और नागरीदास की मृत्यु 1764 में हुई थी और दोनों को वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर के समीप इन दोनों की समाधियां बनी हैं। नागरीदास के काव्य का चित्रण 1735 से 57 के बीच निहाल चंद के द्वारा किया गया। अमरू व सूरजमल चितेरे ने नागरीदास के समय कार्य किया था। अब बनी ठनी के बारे में देख लेते हैं। सावंत सिंह की माता बनी ठनी को 10 वर्ष की आयु में दिल्ली के अंतःपुर से लाई थी, जो सावंत सिंह की पासवान या अनुचरी थी। सावंत सिंह पर बनी ठनी का बहुत प्रभाव पड़ा। वो खुद को कृष्ण व बनी ठनी को राधा का प्रतिमान मानने लगे एवं इसी आधार पर उन्होंने चित्रण करवाना प्रारंभ कर दिया। बनी ठनी रसिक बिहारी के नाम से कविताएं लिखती थी। बनी ठनी किस नाम से कविताएं लिखती थी? रसिक बिहारी के नाम से। यह रसिक बिहारी के नाम से कविताएं कौन करता था? तो बनी ठनी करती थी। भारत सरकार ने बनी ठनी चित्र से प्रेरित होकर डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया था। भारत सरकार ने बनी ठनी के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था और कृपाल सिंह शेखावत ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। किशनगढ़ शैली के चित्र हैं बनी ठनी निहाल चंद्र द्वारा, चांदनी रात में गवैये अमरचंद, कृष्ण का राधा से प्रणय निवेदन, ये भी किशनगढ़ का है। नेक्स्ट चित्र है राधा कृष्ण को पुष्प अर्पित करते हुए। राधा कृष्ण का नौका विहार, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, नेमिनाथ की बारात में कृष्ण और बलराम, सांझी लीला, लाल बाजरा, रुक्मणी मंगल, दीपावली व दीप, प्रेम की क्रीड़ा, रुक्मणी हरण,
कल्याण दास की पूजा कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए। 1820 में लाडली दास ने कल्याण सिंह के दरबार में गीत गोविंद का चित्रण किया। हरिवंश पुराण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। अब किशनगढ़ शैली की कुछ विशेषताएं देखेंगे। यहाँ पर प्रतीकों का अंकन सर्वाधिक हुआ है। किशनगढ़ शैली में प्रतीकों का अंकन सर्वाधिक हुआ है। क्वेश्चन आता है, पीले व लाल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। कैसे रंगों का प्रयोग हुआ? तो पीले व लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। खंजन के समान फड़कते धनुषाकार भौवें बनाई गई हैं। स्त्री आकृतियां लंबी बनाई गई हैं। मेहंदी रचे हाथ, महावर युक्त पैर और मुक्ता युक्त नथ बनाई गई है। मुक्ता युक्त नथ। पोत की ओर चित्रकारों का विशेष ध्यान था। श्वेत संगमरमरी भवन बने हैं। स्त्री चित्रण को किशनगढ़ शैली में विशेषता दी गई है या प्रमुखता दी गई है। हाशिए गुलाबी तथा हरे रंग से किशनगढ़ शैली में बने हैं। तैरते सारस व फव्वारों का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। रात्रिकालीन दृश्यों में महत्वपूर्ण ढंग से चित्रण हुआ है। नौका विहार दृश्य व सुंदर नौकाओं के चित्र किशनगढ़ शैली में बने हैं। और पानी की लहरों के चित्रण में चांदी रंग का प्रयोग किया गया और नौकाओं को लाल रंग बनाया गया। प्रतीक के रूप में प्रेम है। यहाँ के चित्रों में लाल गहरे व नीले आसमान को देखने में नीले रंग आसमान में देखने को मिलते हैं। किशनगढ़ शैली में गुंडलियों झील, किशनगढ़ शैली गुंडलियों झील के किनारे स्थित है। राजा रूप सिंह ने रूपनगर या रूपनगढ़ नाम से एक नई राजधानी बनाई थी। राजा रूप सिंह विख्यात वैष्णव गुरु विठलनाथ के पौत्र गोपीनाथ जी के शिष्य थे। रूप सिंह ने कल्याण राय की मूर्ति स्थापना अपने राजवंश के इष्ट देव के रूप में की थी। मुगल सम्राट शाहजहां का रूप सिंह से बहुत विश्वासपात था। शाहजहां ने रूप सिंह को वल्लभाचार्य का एक चित्र भी भेंट किया था। सावन सिंह के पिता राज सिंह कला प्रेमी एवं धर्म परायण चित्रकार थे और राज सिंह ने 33 ग्रंथों की रचना की और चित्रणकार अधिक विकास किया। राज सिंह की पुत्री सुंदरी बाई मीराबाई की भांति कल्याणमय कृष्ण भक्त गीतों की रचना की। किशनगढ़ में लघु एवं विशाल कागजों पर चित्र बने। किशनगढ़ में लघु एवं विशाल कागजों पर चित्र बने हैं। बड़े चित्रों की माप 15 × 19 इंच थी। बड़े चित्रों की माप क्या थी? तो 15 × 19 इंच। 15 × 19 इंच। किशनगढ़ शैली किशनबाद के रूपनगर दोनों जगह में विकसित हुई। पर्दे, फर्श की कालीन और कपड़ों पर सुंदर आलेखन किशनगढ़ में बनाए गए हैं और इसको मार्बल नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट स्वरूप देने में 3 व्यक्तियों का हाथ था। किसका? सावन सिंह का, निहाल चंद का और बनी ठन्नी का। राधा कृष्ण के चित्र किशनगढ़ शैली में है जो निहाल चंद द्वारा बनाए गए हैं और सावन सिंह को कृष्ण के रूप में, बनी ठन्नी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। निहाल चंद दिल्ली दरबार से आया था और राग रागनियों का चित्रण किशनगढ़ शैली में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा राग रागनियों का चित्रण कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है, लेकिन राजस्थान की किशनगढ़ शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं हुआ है। रूप सिंह ने कल्याण राय का मंदिर व मूर्ति का निर्माण कराया था। रूप सिंह ने कल्याण राय का मंदिर व उनकी मूर्ति का निर्माण कराया था। अब देखेंगे अजमेर शैली। अजमेर शैली 6ठी शताब्दी में अजयपाल चौहान ने अजमेर नगर को बसाया था। 6ठी शताब्दी में अजयपाल चौहान ने अजमेर नगर को बसाया था। भिड़ाई, सवर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकाने अजमेर शैली के विकास में बहुत योगदान देते हैं। चित्रकार कौन कौन थे? चांद, ये कहाँ का निवासी था? तो जूनिया का। तैयब, ये सावर का निवासी था। वामी सिंह, ये नाथ का निवासी था। लाल जी व माधव जी, ये मसूदा का निवासी था। अल्लाह बख्श, ये अजमेर का निवासी था। उसना और साहिबा, ये 2 स्त्री चित्रकार थी। अब देखेंगे राजा पाबू जी की छवि का चित्र किसने बनाया था? तो चांद नामक चित्रकार ने बनाया था। किसने बनाया था? चांद नामक चित्रकार ने बनाया था। टोडा राय और बदनौर सवार जैसे स्थानों पर अजमेर शैली के बहुतायत चित्र मिलते हैं। अजमेर शैली के अधिकांश चित्र कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में संग्रहित है, जिन पर कलाकार का नाम व तिथि अंकित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अकबर ने अकबरी मस्जिद का निर्माण भी अजमेर में करवाया था। हिंदू तीर्थ स्थल पुष्कर, ये भी अजमेर में है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति मिलती है।
कर्नल टॉड ने अजमेर को राजस्थान की कुंजी या हृदय कहा है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अजमेर में प्रारंभ से ही हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म की संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है। अजमेर शैली की परंपरा में किशनगढ़ और रूपनगर की कला को प्रभावित किया और कुंवर संग्राम सिंह का मानना है कि अजमेर कलम ही किशनगढ़ शैली का जन्मदाता है। अब देखेंगे नागौर शैली। इसकी स्थापना सपाल दक्ष के चौहानों ने की है। महमूद गजनवी ने इसे स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। यहाँ पे गंगाराम नामक चित्रकार है और एक चित्र देखने को मिलता है ठाकुर इंदर सिंह की छवि। इसमें दो वृद्ध व्यक्तियों के मिलने का दृश्य दिखाया गया है। नागौर शैली की क्या विशेषताएं हैं? नागौर शैली की विशेषताएं, नागौर में वृद्धावस्था के चित्र बड़ी ही कुशलता के साथ बने हैं। भक्त सिंह के काल में नागौर के किलों में मंदिर में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। यहीं पर छवि का चित्रण भी प्रमुखता से किया गया। यहाँ पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर खतरगक्ष साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पत्रिकाओं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग हड़ौती और ढूंढाड़ शैली को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय।